बैक टू चैनल ऋतुराज एंड वायर्स। और आज है हमारा फेज 2। तो फेज 2 में देखिए, फेज 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। आज हम लोग का जो मेन टास्क था वो है हार्डवेयर को एक साथ जोड़ना, और फिर फेज 3 में हमारा था कि अलर्ट सिस्टम और बजर को लगाना। बट एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने फ्लो में फेज 2 और फेज 3 दोनों एक साथ कंप्लीट कर दिया, और मैंने गिटहब पे भी अपलोड कर दिया, और मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गया। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। स्टिल मैं आपको हर चीज़ को बेसिक से समझाऊंगा, मैं वापस से हर चीज़ को आपको कोड करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, फेज 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप जो काम कीजिए वो है कि अपने टेलीग्राम को ओपन कीजिए अपने लैपटॉप पीसी पे। यहाँ पर आके आपको सर्च करना है बॉट फादर। ठीक है, इस बॉट को सर्च कीजिएगा और इसमें सिंपली जाके लिखिएगा स्टार्ट। ठीक है, अब जैसे ही इसको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बॉट सेटिंग करके आएगा, आपको यहाँ पे स्लैश न्यू बॉट लिखना है। न्यू बॉट जैसे ही आप लिखेंगे उसके बाद ये आपको बोलेगा कि एक नाम चूज कीजिए अपने बॉट का। तो आपका एक आप जैसे प्रोजेक्ट का नाम इन्वायरमेंटल सेंसर अलर्ट है, आप इस बॉट को चूज कर सकते हैं। मैंने किया अलर्ट बॉट। ठीक है, इसका मैंने मतलब यहाँ पर किसी फंक्शन क्या होगा, ठीक है, तो अलर्ट बॉट करके मैंने इसका नाम रखा। अब ये सब नाम चूज किया हुआ था, तो लास्ट में मैंने यहाँ पर सेंसर टेम्प अलर्ट बॉट नाम रखा। ये कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे बोला, और मेरा यहाँ पर जो सेंसर था वो कंप्लीट हो गया। देखिए, अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ये जो एक्सेस टोकन है ना HTTP API का, ये जो टोकन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग यूज करेंगे अपने कोड में। ठीक है, अब देखिए यहां पे इतना हो गया। आपको फिर एक और छोटा सा मैसेज भेजना है, जैसे कि हेलो। ठीक है, आप हेलो भेजिएगा, दैट्स इट। ठीक है, मैं नहीं भेज रहा क्योंकि मैं भेज चुका हूं और इसको यहाँ पे डिलीट भी कर चुका हूं। अब देखिए, ये जो चैट टोकन था ना, इसको आप कॉपी करके रख लीजिएगा, ये आपके बाद में काम आएगा। ओके, तो हम लोग टेलीग्राम का जो एपीआई बॉट था जिसमें कि हम लोग का ट्रिगर अलर्ट आता हमारे सेंसर वैल्यू को क्रॉस या थ्रेशोल्ड क्रॉस करने पे, वो हम लोग पहले ही कर लिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब आपको क्या करना है कि ये जो हमारा टोकन था इसको सिंपली ब्राउजर पे आना है। ये हम लोग का वेब ब्राउजर है, देखिए प्रिपेयर हो गया है। मैं फिर भी वापस से आपको दिखाऊंगा। आपको सिंपली देखिए API telegram.org पे आना है, और अपने बॉट को यहाँ पर जो उसका देखिए, जो मेरे यहाँ पर बॉट का टोकन था उसको मैंने पीछे में लिख दिया, और गेट अपडेट्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया। और देखिए ये जो है ना, ये वेब एड्रेस आपको इसी को कॉपी करना है, बस बीच में अपना टोकन डाल देना है। आप जैसे ही टोकन डालेंगे, देखिए यहाँ पे आपको ये चैट आईडी दिखेगा। ओके, ये चैट आईडी को आपको कॉपी कर लेना है। मेरा यहाँ पर एक एरर आया था, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको एक मैसेज जरूर करना है आपका टोकन आने के बाद। मैंने यहाँ पर मैसेज किया हेलो, तो आपको यहाँ पर एक आएगा, देखिए उसके बाद ही देखिए यहाँ पर मैसेज हुआ, मैसेज के बाद ही आपको ये चैट आईडी मिलेगा। इसको भी कॉपी कर लीजिएगा और चैट टोकन को भी कॉपी कर लीजिएगा। दैट्स इट, आपका एपीआई अब तैयार हो चुका है, और इसको हम लोग को बस पेस्ट करना है एड्रेस को हमारे कोड में। ठीक है, अब लोड करना। सो सिंपली आर्डिनो डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि देखिए मैं बिगनर के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि मुझे एकदम बेसिक टू फॉलो कर सके। ठीक है, दैट्स वाई आई एम ऑल्सो शोइंग हाउ टू डाउनलोड एन आर्डिनो। ठीक है, सो आर्डिनो डाउनलोड करने के लिए आपको डायरेक्टली arduino.cc.en सॉफ्टवेयर साइट पे आना है। यहाँ पे आके आपको डायरेक्टली विंडोज विन 10 और न्यूअर पे क्लिक करके डाउनलोड की बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन या क्लिक बॉक्स दिखेगा सब पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, और आपका यहाँ पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। आफ्टर डाउनलोडिंग आपको फिर आर्डिनो IDE को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं आपको आर्डिनो के सेटअप पे ले चलता हूँ। तो सिंपली आर्डिनो आईडी देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा फाइल पहले से खुला हुआ है, तो मेरा जो यहाँ पे कोड रन हुआ था, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। पर उससे पहले चलिए आपको यहाँ पे कुछ सबसे पहले मैं आपको सेटअप करना सिखा देता हूँ। तो आपका स्क्रीन तो ऐसा नहीं दिख रहा होगा, आपको वॉइड वॉइड करके यहाँ पे 2-3 लाइंस ऑफ कोड दिख रहा होगा, जो कि बस इंट्रो पेज होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल पे आना है, और जाके आपको जाना है प्रेफरेंसेस पे। ठीक है, प्रेफरेंसेस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आइएगा, और यहाँ पे आके आपको देखिए ये जो आप कोड देख रहे हैं इसको आपने कॉपी पे नोट कीजिए, या अगर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ तब तो ठीक है, अगर नहीं प्रोवाइड करता हूँ तो इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, कॉपी में इसको नोट कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, ठीक है, मैंने आपको एंड टू लास्ट तक कोड दिखा दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। और सेम कोड को जाके आपको अपने सेटिंग्स में जाके प्रेफरेंसेस में जाके पेस्ट कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको आना है टूल्स पे। ठीक है, टूल्स पे आके आपको कहां पे जाना है, तो टूल्स पे आके आपको जाना है बोर्ड्स पे। ठीक है, बोर्ड मैनेजर पे आपको जाना है, यहां पे आपको सर्च कर लेना है ESP32।
और देखिए ठीक ये वाला आपको डाउनलोड करना है, ESP32 by ESP रेसिव सिस्टम। ठीक है, इसको इंस्टॉल कीजिएगा और देखिए कौन सा वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टेबल वर्जन नहीं है, इसका स्टेबल वर्जन है 2.0.14, ये वाला। ठीक है, इसी को इंस्टॉल कीजिएगा, नहीं तो बाद बाकी आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, रन कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, टूल्स पे जाना है, जो भी आपका बोर्ड सेलेक्टेड है, जैसे मेरा ये बोर्ड सेलेक्टेड है, इसमें मैं गया और यहाँ पे आके आपको ESP32 डेव मॉड्यूल को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ कुछ मैनेज लाइब्रेरी में भी काम करना है। देखिए यहाँ पे आपका मैनेज लाइब्रेरीज है, इस पे क्लिक कर लेना है, और आपको यहाँ पे सबसे पहले सर्च कर लेना है एडाफ्रूट यूनिफाइड सेंसर। सॉरी, देखिए एडाफ्रूट यूनिफाइड सेंसर आ गया है, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, सेम यही वर्जन इंस्टॉल कीजिएगा। ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको इंस्टॉल करना है, देखिए आपको इंस्टॉल करना है DHT सेंसर लाइब्रेरी। इसको इंस्टॉल करने के बाद देखिए सेम वर्जन कीजिएगा, बस यही आपका सेटअप था। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब मैं आपको ले चलता हूं अपने VS कोड के कोड पे। ठीक है, वहां पे हम लोग जो कोड यूज कर रहे हैं हार्डवेयर कंपोनेंट, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सेटअप करना है। ये आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे आर्डिनो IDE का सेटअप। ठीक, मैंने सोचा था सबसे पहले आपको मैं पाइथन का कोड दिखा था जो मैंने चेंजेस किया है फाइल्स में और फोल्डर्स में, बट आई थिंक मुझे सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने आर्डिनो का कोड दिखाना चाहिए, सॉरी ESP32 का। लेटर ऑन फिर मैं आपको हार्डवेयर का कोड दिखा दूंगा, और इन लास्ट में आपको ESP32 का भी दिखा दूंगा। ठीक है, सबको एक साथ रन करके फिर हम लोग अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने कोड तो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, आप बोलेंगे तो मैं वापस से लिख के दिखा सकता हूँ, बट इट्स नॉट नेसेसरी। आई थिंक आई कैन जस्ट हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस कोड। आप अपना कोड खुद अपने से लिख सकते हैं, दैट इज बेटर फॉर यू। स्टिल अगर आपसे नहीं लिखा जाता तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ओके, दैट वुड बी कॉल्ड एन इंस्पिरेशन। सो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने ऊपर लाइब्रेरीज इंपोर्ट किए हैं, सबसे पहला लाइब्रेरी है मेरा Wi-Fi.h। ओके, तो ये ESP32 का बिल्ट इन वाईफाई हार्डवेयर है, और ये अलाउ करता है कनेक्टिंग टू अ वाईफाई नेटवर्क, गेटिंग IP एड्रेस एंड चेकिंग कनेक्शन स्टेटस। सो इसके बिना ESP32 जो रहता है वो मतलब कि बैकएंड से कनेक्ट नहीं हो सकेगा। ठीक है, HTTP client.h जो यहाँ पर है, ये हम लोग का होता है, ये जो हम लोग का वाईफाई है ये एक्चुअली में हम लोग को बस इंटरनेट से कनेक्ट करता है, बट हम लोग डेटा को कैसे सेंड करेंगे, तो हम लोग HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, और JSON डेटा का भी यूज करेंगे, तो रिसीविंग रिस्पॉन्स फ्रॉम दी सर्वर, तो ये मेन होगा। ठीक है, इसके बिना फ्लास्क कम्युनिकेशन भी नहीं होगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब DHT-H जो है ये हम लोग का सेंसर ड्राइवर लाइब्रेरी है, इसका ये हैंडल करता है हमारा टाइमिंग सिग्नल्स और कन्वर्ट करता है डिजिटल पल्सेस टू टेंपरेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये अवॉइड करेगा हम लोग का मैनुअल सिग्नल डिकोडिंग। ठीक है, और इसके बिना हम लोग यहाँ पर मैनुअली डिकोड नहीं कर पाएंगे DHT प्रोटोकॉल को, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हम लोग यहाँ पर पिन्स के बारे में। ठीक है, पिन डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे किए हुए हैं। तो देखिए सिंपली हम लोग यहाँ पर बोले पिन के बारे में मैं जो बता रहा हूँ, पिन तो यहाँ पर आपको पता होगा ये पिन किस फॉर्म में है, पिन मेरा यहाँ पर डेटा के फॉर्म में है। तो अब देखिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4 एवरीवेयर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको नेम के वाइज डिफाइन कर दे रहे हैं। तो देखिए ये हम लोग का क्या करेगा ना, ये हम लोग का रीडेबिलिटी, मेंटेबिलिटी और हम लोग का इजी मॉडिफिकेशन में हेल्प करेगा। तो अगर हम लोग कल बस यहाँ पर अपना पिन भी चेंज कर देते हैं डेटा के लिए, तो हम लोग को बस एक बार एडिट करना होगा, दैट्स वाई अगर इसको यहाँ पर हम बार बार डिफाइन नहीं किए। ठीक है, अब सेकंड यहाँ पर जो पार्ट है DHT पिन DHT टाइप, ये हम क्रिएट किए हैं DHT ऑब्जेक्ट को, जिससे क्या होगा कि हम लोग ये इंस्टेंस में DHT सेंसर को बनाएगा। ठीक है, और ये हम लोग का क्या करता है ना, एक्चुअली में ये लाइब्रेरी को बोलता है कि हम लोग का सेंसर कनेक्ट है GPIO 4 पिन से। ठीक है, और हम लोग का सेंसर मॉडल जो है वो DHT11 है। ठीक है, सो दैट्स वाई हम लोग का सेंसर मॉडल DHT11 और ये पिन हम लोग का DF4 है। ठीक है, बजर पिन हम लोग का 15 से कनेक्टेड है। इससे क्या होगा ना, अब हम लोग का जो DHT डॉट रीड टेम्परेचर है वो वर्क करेगा। ओके, अब वाईफाई क्रेडेंशियल्स का हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए ये मेरा पासवर्ड है वाईफाई का, आपको तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं मेरे वाईफाई के पासवर्ड से, क्योंकि आप मेरे सामने इतना होंगे नहीं कि आप मेरे वाईफाई पासवर्ड को ये कर सके, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, उसको यहाँ पर ब्लर नहीं कर रहा हूँ। तो दैट इज माई वी कैन से दैट इज माई पासवर्ड नेम, और ये मेरा यहाँ पर पासवर्ड होगा। सो आपको ये चीज रहेगा कि आप हार्ड कोडेड सब कुछ ना डालें, आपको एग्जैक्टली करेक्ट डालना है। ठीक है, हाँ एक और चीज़ है कि वाईफाई हम लोग यहाँ पर बिगिन हो रहा है कि मतलब कि ब्रैकेट से, तो आपको ये चीज़ नोटिस करना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पर जो हम लोग ये ले रहे हैं कैरेक्टर ले रहे हैं, ये कॉन्स्टेंट हम लोग को बोल सकते हैं कि कॉन्स्टेंट कैरेक्टर टाइप्स में हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, सर्वर नेम हम लोग यहाँ पर दे देंगे, ये आपका सॉरी ये मैं ब्लर कर दूंगा जब मैं वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए मैं बोल भी दे रहा हूँ कि जब मैं इसको एडिट करूँ तो मैं ब्लर कर दूँ। ये मेरा IP एड्रेस है, ये आप नहीं देखेंगे। ठीक है, आपका IP एड्रेस आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है ना कि Windows+R दबाइएगा।
ठीक है, देखिए मेरा CMD पहले से लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और आपको यहां पे आके डायरेक्टली लिख देना है IP config। ठीक है, इसको बस एंटर कीजिएगा और आपका यहाँ पर आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगा, IP4V करके आ जाएगा, उसको यहाँ पर आपको उठाना है और डायरेक्टली लाके इस सेंसर के कोड के बीच में इसको पुट कर देना है। ये आपका यहाँ पर मेन सेंसर का एड्रेस रहेगा जहाँ पे आपका डेटा प्रिंट भी होगा, तो ये सर्वर नेम है जहाँ पे डाटा जाके शो होगा। ठीक है, अब हम लोग मेन कोड पे यहाँ पे आते हैं। ये हम लोग का है सेटअप फंक्शन। तो देखिए हम लोग का सीरियल जहाँ पे बिगिन होगा वो होगा 115200 से। ठीक है, तो ये हम लोग का बर्न भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे जब सीरियल आउटपुट में शो करेंगे तो हम लोग यहाँ पर इसी को चूज करने वाले हैं अपने डेटा को दिखाने के लिए। तो ये हम लोग का एक्चुअली में डिबगिंग, टेम्परेचर प्रिंट करने के लिए और कनेक्शन स्टेटस चेक करने के लिए यूज होता है। और हम लोग अगर इसको यूज नहीं करेंगे तो ये एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग ब्लाइंड हो जाएंगे वाइल डिबगिंग। ठीक है, अब जो सेकंड चीज है कि हम लोग DHT.begin की यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हम लोग इनिशियलाइज करता है एक्चुअली सेंसर को। इससे क्या होगा ना कि सेंसर रीड करता है, बोल सकते हैं कि मतलब सेंसर रीड करता है। ठीक है, अगर ये काम नहीं करेगा ना तो होगा क्या कि आपका जो सेंसर है वो गार्बेज को रिटर्न कर देगा, मतलब कुछ भी आपको रिटर्न करने लगेगा। हाँ, मैंने यहाँ पे एक चीज मिस कर दिया, बजर पिन आउटपुट। तो ये क्या होता है ना कि ये हम लोग का मतलब कि ESP32 को ना ये बताता है कि हम लोग जो यहाँ पर बजर है उसको कितना मतलब पिन से वोल्टेज सेंड करना है। ठीक है, इसके बिना हम लोग का बजर वर्क ही नहीं करेगा, ज्यादा भी नहीं भेजना है कम भी नहीं भेजना है। ठीक है, सो ये हम लोग का बताता है हमारे ESP32 को कि हमें कितना वोल्टेज भेजना है अपने सेंसर को। ये जो हम लोग का है ये हम लोग का क्या करता है ना, ये हम लोग का स्कैन करता है हमारे SSID को। ठीक है, ऑथेंटिकेट करता है और IP को जो रहता है वो फ्रॉम रूटर। ठीक है, वो रूटर का जो IP होता है उसको वो निकाल के यहाँ पर यूज करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लूप का यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इफ करके हम लोग लूप का यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा ना कि ये हम लोग का रीड कर पाएगा सेंसर डाटा को इन अ कंटिन्यूअस लूप। ठीक है, और ये फ्लोट वैल्यूज रिटर्न करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर हम लोग का सेंसर फेल हो जाता है तो ये क्या रिटर्न कर देगा, नैन। नैन क्या होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है नॉट अ नंबर। ठीक है, उसके बाद इफ इज नैन टेम्परेचर इज नैन ह्यूमिडिटी। तो इससे क्या होगा ना कि अगर हम लोग का सेंसर रीडिंग करना फेल कर देगा तो हम लोग का डिनाइन रहेगा, ये क्या करेगा ना बैकएंड को होगा क्या ना कि अगर हम लोग का सेंसर यहाँ पर रीड करता है। ठीक है, सेंसर मतलब रीड नहीं कर पाता है, सॉरी फॉर दैट। अगर रीड नहीं कर पाता है तो क्या होगा ना कि हम लोग का जो नैन है नॉट अ नंबर, अगर ये बैकएंड के पास जाता है तो ये क्रैश कर देगा बैकएंड को। तो फ्लोट कन्वर्जन क्या करेगा ना, सॉरी फ्लोट कन्वर्जन फेल हो जाएगा। सो इसको हम लोग को अर्ली ही स्टॉप करना है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर डिफेंसिव प्रोग्रामिंग के टाइप में यूज कर रहे हैं, लूप का यूज करके, इफ और इफ एल्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो है ये हम लोग का है जो, एक मिनट, हाँ, ये इफ वाईफाई स्टेटस इक्वल्स टू WL कनेक्टेड। ये हम लोग यहाँ पर क्या करता है ना कि अगर हम लोग का वाईफाई यहाँ पर डिसकनेक्टेड है तो HTTP हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट फेल हो जाएगा, और अगर कनेक्टेड है तो और ये हम लोग का कनेक्टेड तो कनेक्टेड शो करेगा, सक्सेस शो करेगा, बट ये यूजलेस HTTP अटेम्प्ट्स को नहीं दिखाता है। ठीक है, सेकंड है हम लोग यहाँ पर HTTP क्लाइंट को यूज कर रहे हैं। HTTP क्लाइंट हम लोग यहाँ पर HTTP ऑब्जेक्ट एक्चुअली में यूज कर रहे हैं। ये प्रिपेयर करेगा डेस्टिनेशन URL और कनेक्शन सेटअप को प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, तो देखिए JSON डाटा को यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा है। हम लोग यहाँ पर हेडर ऐड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर HTTP.add हेडर और यहाँ पर JSON फॉर्मेट का यूज कर ले रहे हैं, क्योंकि बैकएंड जो खुद है वो यहाँ पर JSON के फॉर्म में एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो बिना हेडर का हम लोग को फ्लास्क यहाँ पे पार्स नहीं करेगा डाटा को करेक्टली। उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग का यूज कर करके मतलब कि मैनुअली बिल्ड किए हैं JSON को, जैसे कि आपको हम आउटपुट में भी दिखाएंगे, बट इसका जो आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, टेम्परेचर इक्वल्स टू 28.5, ह्यूमिडिटी इक्वल्स टू 60। उसके बाद देखिए INT HTTP रिस्पॉन्स कोड इक्वल्स टू HTTP.post JSON डाटा। इससे क्या होगा ना कि हम लोग का जो डेटा है ये हम लोग का जाएगा बैकएंड को। अगर सक्सेस होता है तो हम लोग का सक्सेस का कोड क्या होता है HTTP का, आपको पता होना चाहिए 200। अगर नहीं होता तो ये नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है। अब आपको हम दिखाएंगे, अब मेरा ये एरर हो रहा था बार बार -1 तो ये हो रहा था एक्चुअली पता क्यों, हम यहाँ पर फायरवॉल को डिसेबल नहीं किए थे। तो आप भी अपना फायरवॉल डिसेबल कर दीजिएगा, उसके बाद ही ये चलेगा। अब आपके पास एक और ऑप्शन है, आप फायरवॉल को बिना डिसेबल करके भी चला सकते हैं, बट आई थिंक यू शुड डू दैट ऑन योर ओन। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि आप डायरेक्टली क्या कीजिएगा ना, अपने फायरवॉल में जाइएगा, एडवांस सेटिंग में जाइएगा और वहां पे जाके आपको एक ऑप्शन दिखेगा आउटबाउंड और इनबाउंड। आउटबाउंड और इनबाउंड के अंदर जाके एक न्यू रूल बनाइएगा और सारे पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क को अलाउ कर दीजिएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर जो भी डेटा है वो पास हो पाएगा, फिर मतलब बैकएंड और जो ESP आर्डिनो है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएगा। फिर यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग रिस्पॉन्स इक्वल्स टू HTTP.get स्ट्रिंग, और उसके बाद है बजर। ये हम लोग का बजर के लिए कोड है। बजर ये हम लोग का ट्रू हो जाएगा जब हम लोग का यहाँ पर रन करेगा, मतलब कि सही कोड हम लोग का, मतलब कि थ्रेशोल्ड वैल्यू से जब ऊपर आता है। तो नहीं, एक्चुअली में वोल्टेज के लिए है, तो ESP32 उसको रीड करेगा स्ट्रिंग को। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग का जो बजर है हम लोग यूज करेंगे वो ESP32 का हेल्प से। ये बस उसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि बजर हम लोग को, मतलब बजर अगर सक्सेस होता है मतलब ट्रू हो गया, मतलब बजर आवाज करेगा, ये शो करेगा आउटपुट में कि बजर हम लोग का सक्सेस हो गया है। बट आवाज जो हो रहा है वो मेन हम लोग का होगा साउंडिंग आने का सिस्टम, वो हम लोग का होगा, सॉरी फॉर दी साउंड, ये हम लोग का होगा VS कोड के हेल्प से। ठीक है, वहां पर जो बैकएंड में हम लोग कोड लिखे हैं। डिजिटल राइट देखिए यहाँ पर बजर पिन लो, सो बैकएंड हम लोग कंट्रोल कर रहा है हार्डवेयर को भी। ठीक है, तो ये हम लोग का मेन पावरफुल पॉइंट है कि हम लोग बैकएंड यहाँ पर हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर रहा है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, अपने हार्डवेयर और ये जो ESP32 होता है यहीं पे मैनुअली कोड कर देते हैं सब कुछ, बट हम लोग बैकएंड से सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं।
ठीक है, दैट्स ऑल। यहाँ पर डीले हम लोग सिंपली यूज़ किए हैं, http.end हम लोग यहाँ पे कर दिए अपने स्ट्रक्चर को। होप्स आपको सब कुछ समझ आया होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पे, और वहाँ पे मैंने जो न्यू चेंजेस मैंने किए हैं उसको मैं समझाता हूँ। ओके, देखिए अब VS कोड में हम लोग आ गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ तो मैं बहुत पहली फेस 1 में समझा चुका हूँ, तो होप्स आपको वापस से नहीं समझाना होगा। कुछ कुछ नए चीज़ मैंने ऐड किए हैं, तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू मैंने नया ऐड किया है, तो ये मैं बता देता हूँ। देखिए ये मेरा टेम्परेचर थ्रेशोल्ड मैंने ऐड किया है, ये मेरा टेम्परेचर थ्रेशोल्ड रहेगा। इससे ज़्यादा जहाँ मेरा वैल्यू जाता है तो मेरा जो बजर है वो ऑन हो जाएगा और मेरे टेलीग्राम बॉट के पास अलर्ट चल जाएगा। तो देखिए मेरा बॉट का टोकन है और ये मेरा टेलीग्राम चैट आईडी है। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पर यही चीज़ को पेस्ट करना है। ठीक है, अब ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होता है, ये कुछ नया है, ये मुझे आपको बता देने दीजिए। सो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग ग्लोबल ही क्यों यूज कर रहे हैं वेरिएबल्स। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को जो वैल्यू है वो लेटेस्ट वैल्यू ही स्टोर हो और ये एक्सेसिबल हो अक्रॉस डिफरेंट रूट्स। ठीक है, एपीआई रूट्स में एक्सेसिबल हो। दैट्स वाई वी आर यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, इस चीज पे आप क्लियर रहिएगा। अब CSV तो मैंने कल ही समझा दिया था, तो होप्स आपको इसको वापस नहीं समझाना पड़ेगा। हाँ, अब टेलीग्राम का जो नया कोड है इसको मुझे बताना पड़ेगा। सो ये मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, सो हम लोग यहाँ पे टेलीग्राम फंक्शन को समझ रहे थे, तो टेलीग्राम फंक्शन को समझाने के लिए ओके, सो गाइस हम लोग यहाँ पे टेलीग्राम फंक्शन समझ रहे थे। टेलीग्राम फंक्शन को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा था कि वाई वी क्रिएटेड दिस फंक्शन। ठीक है, पहले वो जान लीजिए। तो देखिए, अब टेलीग्राम कोड को मल्टीपल टाइम लिखने से अच्छा है कि हम लोग इसको एक ही रीयूजेबल फंक्शन बना दे। ठीक है, ये होता है क्या, नहीं एक्चुअली हम लोग इसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में प्रोफेशनल मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें होता है क्या कि हम लोग एक ही फंक्शन को बार बार यूज करते हैं। ठीक है, इससे हम लोग का टाइम भी बचता है और हम लोग का यहाँ पर बोल सकते हैं वर्क भी बचता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो नीचे है ये हम लोग का मैसेज क्रिएशन है। हम लोग का मैसेज का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट है, जेसन का एक फॉर्मेट होता है, ये वासिम मैसेज का फॉर्मेट है। ठीक है, ये हम लोग का एक अलर्ट मैसेज भेजेगा। आपको मैं दिखाऊंगा भी अलर्ट कितने अच्छे तरीके से हमारा आता है यहाँ पर कंप्यूटर में। अब यहाँ पर है
नीचे हम लोग का यहाँ पर टेलीग्राम यूआरएल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेरा, यहाँ पर देखिए आपको भी सेम यूआरएल यहाँ पे यूज़ करना है, मैं पहले भी बताया था। देखिए आपको यहाँ तक तो सेम यूज़ करना है, यहाँ पे आपका जो बॉट टोकन होगा उसको यहाँ पे प्रिंट कर दीजिएगा, ठीक है, बाद में सेंड मैसेज, ठीक है। लास्ट में हम लोग यहाँ पर पेलोड है, ये डेटा सेंड कर देता है टेलीग्राम को, इसलिए हम लोग इस कोड को यहाँ पे यूज़ करते हैं, फंक्शन को पेलोड, ठीक है, डेटा सेंड टू टेलीग्राम। और ये हम लोग का रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट होता है, यूआरएल पे हम लोग का चल जाएगा जो भी यूआरएल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पेलोड इक्वल्स टू पेलोड, और ये प्रिंट कर देगा टेलीग्राम स्टेटस रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग का होम राउट ब्राउजर व्यू जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये तो आपको मैंने कल भी समझाया था, बट यहाँ पे कुछ मैंने नया ऐड किया तो मैं वो बता देता हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पे लोकल होस्ट 5000 को यूज़ कर रहे थे, हम लोग का पोर्ट था, ठीक है। तो ये हम लोग को शो करेगा लेटेस्ट टेम्परेचर, लेटेस्ट ह्यूमिडिटी और थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस टाइप्स ऑफ, ठीक है। ये हम लोग का मतलब कि वहाँ पे शो होगा हमारे ब्राउजर में, आपने देखा था स्टार्टिंग में जब मैंने दिखाया था। अब देखिए सेंसर एपीआई राउट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एपीआई राउट जो यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है, ये हम लोग का है जहाँ पर ESP32 मेनली डेटा को सेंड करेगा, ठीक है। और ये सेंड कैसे करेगा, जेसन के फिगर में सेंड करेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को जो डेटा आ रहा है उसको फ्लोट में भी कन्वर्ट करना है, मतलब कि उसको सिंपली हम लोग इंटीजर्स में तो लिख नहीं सकते हैं, डेटा का डिफरेंट वैल्यू होता है, अगर वो फ्लोट में नहीं आता है तो हमारा सर्वर क्रैश भी कर सकता है। सो दैट्स वाई वी आर क्रिएटिंग इन फ्लोट, जिससे कि सेंसर वैल्यू हम लोग को डेसिबल नंबर में दिखे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं टेम्परेचर इक्वल्स टू फ्लोट, फ्लोट डेटा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इक्वल्स टू फ्लोट डेटा ह्यूमिडिटी, ठीक है। दोनों को हम लोग यहाँ पर ट्राई करके चेंज कर दे रहे हैं, तो इफ ट्राई एक्सेप्ट वाला फंक्शन हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये बेसिकली हम लोग का टाइम स्टैम्प क्रिएट कर रहा है, कंसोल लॉगिंग जो हम लोग का लॉगिंग वाला फंक्शन है ये उस पर काम करता है, ठीक है। हम जैसे ही रन करेंगे मेरा लॉगिंग फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ये CSV का लॉगिंग होगा, ठीक है। ये हम लोग का एक नया कोड है, आपको ये मैं बता देता हूँ ये क्या है। ये तो ऊपर वाला सेम कोड है जो हम लोग ऊपर यूज़ किए थे, नीचे जो है ये हम लोग का थ्रेशोल्ड चेक करने के लिए मेन प्रोग्राम है थ्रेशोल्ड के लिए, ठीक है। अगर थ्रेशोल्ड हम लोग का ज़्यादा आता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, हम लोग टेम्परेचर 27 डिग्री सेट किए हैं क्योंकि अभी विंटर का मौसम है, तो अगर उससे ज़्यादा आता है टेम्परेचर तो हम लोग का क्या होगा, बजर बजेगा और हम लोग का टेलीग्राम पे अलर्ट चल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्टेटस अलर्ट ट्रिगर्ड, ठीक है। और लास्ट में हम लोग यहाँ पर सर्वर रन करने के लिए अपना प्रोग्राम लिख दिए हैं, तो देखिए बजर अलर्ट ट्रिगर्ड, और ये हम लोग का यहाँ पर सर्वर रन करने के लिए लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पर 0.00 है, इसका मीनिंग में बता देता हूँ, वो जन मुझसे पूछ रहे थे। तो ये क्या करता है ना, ये अलाउ करता है कनेक्शन फ्रॉम अदर डिवाइसेस, ठीक है। तो ESP32 को कनेक्ट करने में ये हेल्प करेगा और यही फ्लैश सर्वर को रन करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बिना ESP32 कनेक्ट नहीं हो सकता है, ओके। अब देखिए इतना आप समझ गए, अब मैं आपको हार्डवेयर पे ले जाता हूँ, उसको कनेक्शन कैसे करना है उसको समझाता हूँ, ठीक है। DHT पिन DHT टाइप, ये हम क्रिएट किए हैं DHT ऑब्जेक्ट को, जिससे क्या होगा कि हम लोग के ये इंस्टेंस में DHT सेंसर को बनाएगा, ठीक है। और ये हम लोग का क्या करता है ना, एक्चुअली में ये लाइब्रेरी को बोलता है कि हम लोग का सेंसर कनेक्ट है GPIO 4 पिन से, ठीक है। और हम लोग का सेंसर मॉडल जो है वो DHT 11 है, ठीक है। सो दैट्स वाई हम लोग का सेंसर मॉडल DHT 11 और ये पिन हम लोग का DF4 है, ठीक है। बजर पिन हम लोग का 15 से कनेक्टेड है। इससे क्या होगा ना, अब हम लोग का जो DHT.read टेम्परेचर है वो वर्क करेगा, ओके। अब वाईफाई क्रेडेंशियल्स का हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए ये मेरा पासवर्ड है वाईफाई का, आपको तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं मेरे वाईफाई के पासवर्ड से, क्योंकि आप मेरे सामने इतना होंगे नहीं कि आप मेरे वाईफाई पासवर्ड को ये कर सके, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, उसको यहाँ पर ब्लर नहीं कर रहा हूँ। तो दैट इज माई वी कैन से दैट इज माई पासवर्ड नेम, और ये मेरा यहाँ पर पासवर्ड होगा। सो आपको ये चीज़ रहेगा कि आप हार्ड कोडेड सब कुछ ना डालें, आपको एग्जैक्टली करेक्ट डालना है, ठीक है। हाँ एक और चीज़ है कि वाईफाई हम लोग यहाँ पर बिगिन हो रहा है कि मतलब कि बनाना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पर जो हम लोग ये ले रहे हैं कैरेक्टर ले रहे हैं, ये कांस्टेंट हम लोग को बोल सकते हैं कि कांस्टेंट कैरेक्टर टाइप्स में हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, पैकेट से। तो जो आपको ये चीज़ नोटिस, सर्वर नेम हम लोग यहाँ पर दे देंगे, ये आपका सॉरी ये मैं ब्लर कर दूंगा जब मैं वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए मैं बोल भी दे रहा हूँ कि जब मैं इसको एडिट करूँ तो मैं ब्लर कर दूँ। ये मेरा IP एड्रेस है, ये आप नहीं देखेंगे, ठीक है। आपका IP एड्रेस आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है ना कि Windows+R दबाइएगा, ठीक है। देखिए मेरा CMD पहले से लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे आके डायरेक्टली लिख देना है IP config,
ठीक है, इसको बस एंटर कीजिएगा और आपका यहाँ पर आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगा, IP4V करके आ जाएगा, उसको यहाँ पर आपको उठाना है और डायरेक्टली लाके इस सेंसर के कोड के बीच में इसको पुट कर देना है। ये आपका यहाँ पर मेन सेंसर का एड्रेस रहेगा जहाँ पे आपका डेटा प्रिंट भी होगा, तो ये सर्वर नेम है जहाँ पे डाटा जाके शो होगा। ठीक है, अब हम लोग मेन कोड पे यहाँ पे आते हैं। ये हम लोग का है सेटअप फंक्शन। तो देखिए हम लोग का सीरियल जो यहाँ पे बिगिन होगा वो होगा 115200 से। ठीक है, तो ये हम लोग का बर्न भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे जब सीरियल आउटपुट में शो करेंगे तो हम लोग यहाँ पर इसी को चूज करने वाले हैं अपने डेटा को दिखाने के लिए। तो ये हम लोग का एक्चुअली में डिबगिंग, टेम्परेचर प्रिंट करने के लिए और कनेक्शन स्टेटस चेक करने के लिए यूज होता है। और हम लोग अगर इसको यूज नहीं करेंगे तो ये एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग ब्लाइंड हो जाएंगे वाइल डिबगिंग। ठीक है, अब जो सेकंड चीज है कि हम लोग DHT.begin की यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हम लोग इनिशियलाइज करता है एक्चुअली सेंसर को। इससे क्या होगा ना कि सेंसर रीड करता है, बोल सकते हैं कि मतलब सेंसर रीड करता है। ठीक है, अगर ये काम नहीं करेगा ना तो होगा क्या कि आपका जो सेंसर है वो गार्बेज को रिटर्न कर देगा, मतलब कुछ भी आपको रिटर्न करने लगेगा। हाँ, मैंने यहाँ पे एक चीज मिस कर दिया, बजर पिन आउटपुट। तो ये क्या होता है ना कि ये हम लोग का मतलब कि ESP32 को ना ये बताता है कि हम लोग जो यहाँ पर बजर है उसको कितना मतलब पिन से वोल्टेज सेंड करना है। ठीक है, इसके बिना हम लोग का बजर वर्क ही नहीं करेगा, ज्यादा भी नहीं भेजना है, कम भी नहीं भेजना है। ठीक है, सो ये हम लोग का बताता है हमारे ESP32 को कि हमें कितना वोल्टेज भेजना है अपने सेंसर को। ये जो हम लोग का है, ये हम लोग का क्या करता है ना, ये हम लोग का स्कैन करता है हमारे SSID को। ठीक है, ऑथेंटिकेट करता है और IP को जो रहता है वो फ्रॉम रूटर। ठीक है, वो रूटर का जो IP होता है उसको वो निकाल के यहाँ पर यूज करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लूप का यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इफ करके हम लोग लूप का यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा ना कि ये हम लोग का रीड कर पाएगा सेंसर डाटा को इन अ कंटिन्यूअस लूप। ठीक है, और ये फ्लोट वैल्यूज रिटर्न करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर हम लोग का सेंसर फेल हो जाता है तो ये क्या रिटर्न कर देगा, नैन। नैन क्या होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है नॉट अ नंबर। ठीक है, उसके बाद इफ इज नैन टेम्परेचर इज नैन ह्यूमिडिटी। तो इससे क्या होगा ना कि अगर हम लोग का सेंसर रीडिंग करना फेल कर देगा तो हम लोग का डिनाइन रहेगा, ये क्या करेगा ना बैकएंड को होगा क्या ना कि अगर हम लोग का सेंसर यहाँ पर रीड करता है। ठीक है, सेंसर मतलब रीड नहीं कर पाता है, सॉरी फॉर दैट। अगर रीड नहीं कर पाता है तो क्या होगा ना कि हम लोग का जो नैन है, नॉट अ नंबर, अगर ये बैकएंड के पास जाता है तो ये क्रैश कर देगा बैकएंड को। तो फ्लोट कन्वर्जन क्या करेगा ना, सॉरी फ्लोट कन्वर्जन फेल हो जाएगा। सो इसको हम लोग को अर्ली ही स्टॉप करना है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर डिफेंसिव प्रोग्रामिंग के टाइप में यूज कर रहे हैं, लूप का यूज करके, इफ और इफ एल्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो है ये हम लोग का है जो, एक मिनट, हाँ, ये इफ वाईफाई स्टेटस इक्वल्स टू WL कनेक्टेड। ये हम लोग यहाँ पर क्या करता है ना कि अगर हम लोग का वाईफाई यहाँ पर डिसकनेक्टेड है तो HTTP हम लोग का यहाँ पर रिक्वेस्ट फेल हो जाएगा, और अगर कनेक्टेड है तो और ये हम लोग का कनेक्टेड तो कनेक्टेड शो करेगा, सक्सेस शो करेगा, बट ये यूजलेस HTTP अटेम्प्ट्स को नहीं दिखाता है। ठीक है, सेकंड है हम लोग यहाँ पर HTTP क्लाइंट को यूज कर रहे हैं। HTTP क्लाइंट हम लोग यहाँ पर HTTP ऑब्जेक्ट एक्चुअली में यूज कर रहे हैं। ये प्रिपेयर करेगा डेस्टिनेशन URL और कनेक्शन सेटअप को प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, तो देखिए JSON डाटा को यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा है। हम लोग यहाँ पर हेडर ऐड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर HTTP.add header, और यहाँ पर JSON फॉर्मेट का यूज कर ले रहे हैं क्योंकि बैकएंड जो खुद है वो यहाँ पर JSON के फॉर्म में एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो बिना हेडर का हम लोग को फ्लास्क यहाँ पे पार्स नहीं करेगा डाटा को करेक्टली। उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग का यूज करके मतलब कि मैनुअली बिल्ड किए हैं JSON को। जैसे कि आपको हम आउटपुट में भी दिखाएंगे, बट इसका जो आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, टेम्परेचर इक्वल्स टू 28.5, ह्यूमिडिटी इक्वल्स टू 60। उसके बाद देखिए INT HTTP रिस्पॉन्स कोड इक्वल्स टू HTTP.post JSON डाटा। इससे क्या होगा ना कि हम लोग का जो डेटा है ये हम लोग का जाएगा बैकएंड को। अगर सक्सेस होता है तो हम लोग का सक्सेस का कोड क्या होता है HTTP का, आपको पता होना चाहिए, 200। अगर नहीं होता तो ये नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है। अब आपको हम दिखाएंगे, अब मेरा ये एरर हो रहा था बार बार, -1 तो ये हो रहा था एक्चुअली पता क्यों, हम यहाँ पर फायरवॉल को डिसेबल नहीं किए थे। तो आप भी अपना फायरवॉल डिसेबल कर दीजिएगा, उसके बाद ही ये चलेगा। अब आपके पास एक और ऑप्शन है, आप फायरवॉल को बिना डिसेबल करके भी चला सकते हैं, बट आई थिंक यू शुड डू दैट ऑन योर ओन। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि आप डायरेक्टली क्या कीजिएगा ना, अपने फायरवॉल में जाइएगा, एडवांस सेटिंग में जाइएगा, और वहां पे जाके आपको एक ऑप्शन दिखेगा आउटबाउंड और इनबाउंड। आउटबाउंड और इनबाउंड के अंदर जाके एक न्यू रूल बनाइएगा और सारे पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क को अलाउ कर दीजिएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर जो भी डेटा है वो पास हो पाएगा, फिर मतलब बैकएंड और जो ESP आर्डिनो है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएगा। फिर यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग रिस्पॉन्स इक्वल्स टू HTTP.get स्ट्रिंग, और उसके बाद है बजर। ये हम लोग का बजर के लिए कोड है। बजर ये हम लोग का ट्रू हो जाएगा जब हम लोग का यहाँ पर रन करेगा, मतलब कि सही कोड हम लोग का, मतलब कि थ्रेशोल्ड वैल्यू से जब ऊपर आता है। तो नहीं, एक्चुअली में वोल्टेज के लिए है, तो ESP32 इसको रीड करेगा स्ट्रिंग को। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग का जो बजर है हम लोग यूज करेंगे वो ESP32 का हेल्प से। ये बस उसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि बजर हम लोग को, मतलब बजर अगर सक्सेस होता है, मतलब ट्रू हो गया, मतलब बजर आवाज करेगा, ये शो करेगा आउटपुट में कि बजर हम लोग का सक्सेस हो गया है। बट आवाज जो हो रहा है वो मेन हम लोग का होगा साउंडिंग आने का सिस्टम, वो हम लोग का होगा, सॉरी फॉर दी साउंड, ये हम लोग का होगा VS कोड के हेल्प से। ठीक है, वहां पे जो बैकएंड में हम लोग कोड लिखे हैं। डिजिटल राइट देखिए यहाँ पर बजर पिन लो, सो बैकएंड हम लोग कंट्रोल कर रहा है हार्डवेयर को भी। ठीक है,
तो ये हम लोग का मेन पावरफुल पॉइंट है कि हम लोग का बैकएंड यहाँ पर हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर रहा है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, अपने हार्डवेयर और ये जो ESP32 होता है यहीं पे मैनुअली कोड कर देते हैं सब कुछ, बट हम लोग बैकएंड से सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। यहाँ पर डीले हम लोग सिंपली यूज किए हैं, http.end हम लोग यहाँ पे कर दिया अपने स्ट्रक्चर को। होप्स आपको सब कुछ समझ आया होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पे, और वहाँ पे मैंने जो न्यू चेंजेस मैंने किए हैं उसको मैं समझाता हूँ। इस हम लोग यहाँ पर अपने VS कोड में आ चुके हैं। तो VS कोड में हम लोग अपना कोड यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, कोड स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अपना, आपको याद होगा डिवाइस सिमुलेशन, जो हम लोग फेक सेंसर डाटा डेवलप करने के लिए जो फाइल यूज़ करे थे उसको डिलीट कर दीजिएगा। बाद बाकी आपको जो भी फाइल वहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा होगा सब डिलीट कर दीजिएगा। हम लोग का न्यू फोल्डर अब ये बनेगा। ठीक है, ओवर द टाइम हम लोग अपडेट करेंगे अपने फोल्डर्स को। गिटहब में जब डालेंगे तो यही हम लोग का रहना चाहिए एक्चुअली में। ठीक है, ये हम लोग का रीडमी मैंने गलती से खोल दिया, सॉरी फॉर दैट। ये लास्ट में हम लोग करके देखेंगे। हाँ, तो देखिए ये कोड जो मेरे था इसको यहाँ पर मैं रन कर देता हूँ। कोड मेरा यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो रहा है। मैंने इसको यहाँ पे पास कर दिया था, ये अपलोड क्यों नहीं हुआ? गाइस चलिए अब हार्डवेयर कंपोनेंट्स को जोड़ते हैं। तो सिंपली आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे हार्डवेयर कंपोनेंट्स कैसे जोड़ना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपको सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स के एक इंट्रोडक्शन देते हैं। तो देखिए, ये ब्रेड बोर्ड है मेरा, मैंने इसको यहाँ पे बीच से काट डाला है। इसलिए काटा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था। ठीक है, इसलिए मैंने सिंपली इसको काट दिया थोड़ा छोटा बनाने के लिए। ये मेरा ESP32 का बोर्ड है, ये मेरा DHT सेंसर है। होप्स आपको दिख रहा हो स्क्रीन में, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं। ये मेरा ये मेरा सेंसर है। ठीक है, ये DHT सेंसर है। देखिए यहाँ पे इसका 3 पिन होगा। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पर, हाँ एक और चीज़, ये जंपिंग वायर्स है। ठीक है, ये जंपिंग वायर्स है। ओके, और ये मेरा USB केबल है। ठीक है, टाइप B USB केबल है जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये मेरे लैपटॉप के अंदर चल जाएगा। ओके, अब कनेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको कनेक्शन में दिखाता हूँ कैसे करते हैं। हाँ, एक सॉरी यार, मैं सब कुछ भूलते जा रहा हूँ आपको बताने के लिए। ये बज़र है। ओके, दिस इज़ द साउंड बज़र। ठीक है, इसमें भी 2 टर्मिनल वाला साउंड बज़र है मेरा 3.3 वोल्ट का। होप्स आपको सब कुछ दिख रहा होगा बहुत क्लियरली। चलिए मैं आपको पिंस बता देता हूँ किसको कहाँ पे लगाना है। तो अगर आपको में यहाँ पे दिख रहा होगा, तो होप्स आपको दिख रहा हो। अगर नहीं दिख रहा है तो देखिए, इसमें एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव है वो मेरा रेड वाला वायर है। ठीक है, रेड वाला वायर कहाँ पे जाके लगेगा? तो रेड वाला वायर जाके मेरा लगेगा GPIO, या इसको हम लोग बोलते हैं D15। ठीक है, देखिए यहाँ पे D15, यहाँ पे आके इसको आपको इंसर्ट कर देना है ब्रेड बोर्ड के अंदर। ठीक है, और ये जो मेरा ब्राउन वाला वायर है जो कि नेगेटिव है, ये सिंपली ग्राउंड में आके चल जाएगा। तो इसको ग्राउंड में मैं किसी भी सीक्वेंस में कहीं पे भी लगा सकता हूँ, मतलब ग्राउंड में लगना चाहिए उसके रो में। तो ग्राउंड में मैंने इसको लगा दिया।
ओके, लेट मी रिमूव। हाँ, नेक्स्ट, ESP32 सेंसर कैसे लगाना है। तो ESP32 सेंसर में देखिए, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लेट मी शो यू टू द कैमरा, सबको दिख रहा हो। देखिए ये मेरा यहाँ पे VCC है, इसके ठीक नीचे डेटा है, उसके ठीक नीचे ग्राउंड है। ठीक है, अगर मैं इन तीनों पिन को निकाल देता हूँ, जो कि मैं निकालूंगा नहीं अभी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये रेड वाला वायर है, एक मेरा यहाँ पर ब्राउन वायर है, एक ब्लैक वायर है। ठीक है, तो VCC से जो रेड वायर निकल रहा है, वो रेड वायर जाके कहाँ पे लग रहा है, ठीक मेरा 3.3V3 पे लग रहा है, मतलब 3 वोल्ट्स पे लग रहा है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर 3 वोल्ट्स पे कनेक्ट कर रहा हूँ ESP32 का। सो आपको भी यहीं पे कनेक्ट कर लेना है अपने VCC को 3V3 वोल्ट पे कनेक्ट कर लेना है। जो मेन डेटा वाला है VCC, हम लोग एक्चुअली यहाँ पर पावर सोर्स है। डेटा हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो डेटा हम लोग भेजेंगे अपने ब्राउन वायर से। तो हमारा ब्राउन वायर जो होगा वो D4 में आके कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको D4 या GPIO4 पे आके कनेक्ट कर देना है। और जो हम लोग का लास्ट है ग्राउंड, ग्राउंड आपको लाके कनेक्ट कर देना है ब्लैक वायर को सेम ग्राउंड में। ठीक है, तो इसको ग्राउंड में कनेक्ट कर देना है। होप्स आपको यहाँ पे सब कुछ समझ आ गया होगा, मैंने किसको यहाँ पे किस तरीके से कनेक्ट किया है। रिवाइंड कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ सेम प्रोसेस फॉलो कीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अपने DHT सेंसर और अपने बजर को यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिएगा, दोनों ESP32 से। याद रखिएगा, आप 4 पिन खरीदे या 3 पिन खरीदे, DHT सेंसर दोनों एक तरीके से काम करेगा। 4 पिन में हम लोग का जो एक ठो होता है वो नो NC हम लोग बोलते हैं, उसका नो चार्ज होता है। ठीक है, अब देखिए ये मेरा USB केबल है। ठीक है, इसको मैं अभी यहाँ पे अपने लैपटॉप के अंदर प्लग कर रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैंने प्लग किया, यहाँ पे लाइट जलना स्टार्ट हो गया, मेरे DHT सेंसर में भी लाइट जल रहा है, बजर्स में कोई लाइट नहीं है। ठीक है, तो देखिए मेरा यहाँ पर ये ऑन हो चुका है, ये मतलब उसका इशारा है कि ये ऑन हो चुका है। अब मैं इसको आपको यहाँ पे कनेक्ट करके भी दिखाता हूँ अपने मेन प्रोग्राम में। ठीक है, अभी आपको अपने ऑर्डिनो पे आके क्या करना है, जो जो मैंने बोला था अगर आपने सब कर लिया, ये कोड भी लिख लिया है, तो आपको सिंपली क्या करना है, टूल्स पे जाना है और अपने पोर्ट को सिलेक्ट कर लेना है। COM3 हो सके आपके लैपटॉप में डाउनलोडेड ना हो तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली इसके ब्राउज़र पे जाके। ठीक है, अगर आपको इसको भी चाहिए, इस पर भी कुछ हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। ऐसे उतना हेल्प तो चाहिए नहीं होता है, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। CM3 सेलेक्ट कर लेंगे, ESP32 मॉड्यूल तैयार है। अब इसको हम लोग यहाँ पे पार्स कर देते हैं। तो हम लोग का स्केच यहाँ पे कंपाइल होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ी टाइम लगेगी, आपको वेट करना पड़ेगा। एट दी टाइम हम लोग अपना बैकएंड भी यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए VS कोड पे चलते हैं। देखिए अब हम लोग का यहाँ पर जो कोड है, यहाँ पर HTTP रिस्पॉन्स कोड जो है ये 200 होकर शो कर रहा है। यहाँ पे बजर अभी फॉल्स है क्योंकि स्टेटस सक्सेस है। ठीक है, बजर फॉल्स इसलिए है क्योंकि हम लोग को जो यहाँ पर वैल्यू है टेम्परेचर का, वो अभी 25.70 डिग्री पे है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 25.70 डिग्री है। जैसे ही मैं इसको 27 डिग्री से ऊपर जाएगा ये, तो हम लोग का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, बजर बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये जाने ही वाला है, 26.70 पे पहुंच चुका है। देखिए माई बजर इज साउंडिंग, देखिए बजर आवाज कर रहा है। एंड एज सून एज दैट, ये जैसे ही नीचे जाएगा 27.20 से नीचे, बजर बंद हो जाएगा। हो लगता है मैंने टेम्परेचर बहुत कम सेट कर दिया है, बजर यहाँ पे बजते ही जा रहा है। नॉट अ प्रॉब्लम, मैं इसको, अच्छा कम हो गया, चलिए बजर कम हो गया है। ओ ये जो मेरा डिटेक्टर था उसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हिला दिया है, सो नो प्रॉब्लम, वापस कनेक्ट हो रहा है ड्राइवर से। अगेन
हाँ, तो आप जैसे देख लिया, यहाँ पे वर्किंग देख लिया आप मेरे ड्राइवर का, ये किस तरीके से काम कर रहा है। अनदर थिंग जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे टेलीग्राम पे अलर्ट आ चुका है। सो देखिए, ये मेरा अलर्ट का बॉट था। यहाँ पे देखिए मेरा अलर्ट आ चुका है। देखिए यही मेरा टाइम हो रहा है, मेरे स्क्रीन पे आपको टाइम नहीं दिख रहा होगा, बट 8:47। देखिए मेरा सेंसर फिर से बज रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, 27.1 डिग्री सेल्सियस। तो गाइज देखिए, अभी हम लोग अपने यहाँ पर जहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट को स्टोर किया है, एक्चुअली जहाँ पर मैंने अपने प्रोजेक्ट को स्टोर किया है, वहाँ पे मैं आ गया हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट का फोल्डर है, ठीक है। अब मैं आपको हर एक चीज़ को एक एक करके दिखाऊंगा कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आके आपको शिफ्ट बटन क्लिक करना है और अपने राइट क्लिक दबाना है यहाँ फोल्डर में, ठीक है। तो आपका ये ला टर्मिनल खुल जाएगा, बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि ओपन पावरशेल विंडो कर देना है, इसको ओपन कीजिएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है। आफ्टर दिस इंटरफेस आपको क्या करना है कि गिट ऐड लिखना है इस इंटरफेस में। जैसे ही आप गिट ऐड लिखेंगे आपको इस तरीके का यहाँ पर डेटा शो होगा। उसके बाद ये आपको पूछेगा कि आप अपने आप को प्रूफ कीजिए, सॉरी उससे पहले, उसके बाद गिट ऐड के बाद आपको वापस से देखिए यहाँ पर गिट ऐड मैंने किया और फिर गिट कॉमिट करके मैंने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा, इनिशियल कॉमिट कंप्लीट स्मार्ट इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। इसको आपको पास करना है। पास करने के बाद ये आपको आपका आइडेंटिफिकेशन पूछेगा, लाइक आपका ईमेल आईडी और आपका नाम। मैंने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और अपना नाम प्रोवाइड किया। वापस से मैंने यहाँ पर गिट कॉमिट प्रोवाइड किया, इनिशियल कॉमिट कंप्लीट स्मार्ट इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। 4 फाइल मेरा यहाँ पर इंपोर्ट हो गया डायरेक्टली मेरे फोल्डर से। ये जो मेरा फोल्डर था स्मार्ट इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। आफ्टर इंपोर्टिंग आपको क्या करना है कि गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और अपना गिटहब का जो लिंक है यहाँ पर स्मार्ट इन्वायरमेंट वाला, इसको डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट कर देना है, ठीक है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, जो डिपोजिटरी जब आपका बन जाए तो गिट ब्रांच में जाना है, गिट ब्रांच एम मेन में आपको सर्च करना है, फिर गिट पुश यू ओरिजिन मेन को फिर यहाँ पर पास कर देना है। आफ्टर दैट आपका यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा। फिर आपको डायरेक्टली आना है, गिट ऐड वापस से रिमोट वी करना है और गिट ब्रांच वापस से एम मेन करना है और फिर गिट पुश कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको सेवरल टाइम्स किया क्योंकि मेरे बहुत सारे एरर आ रहे थे जिसको मैंने चेंजेस करना था, बहुत सारे मेरे फाइल छूट रहे थे। आप सिंपली गिट ऐड कीजिए, गिट कॉमिट कीजिए, आपको सिंपली पता ही होगा आप पुश कैसे करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। मैं आपको यहाँ पर रिपोजिटरी दिखा देता हूँ अपने क्रोम पे। अब मैंने यहाँ पर किस तरीके से बनाया है। ऑल्सो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ जो दिखाना चाहता हूँ कि मैंने बाद में यहाँ पर गिट पुश किया था और यहाँ पर मैंने रीडमी भी ऐड किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक ऐड रीडमी डॉट एम डी कीजिए, गिट ऐड गिट रीडमी डॉट एम डी। आपको रीडमी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गिटहब में आपका दिखना चाहिए, ठीक है। फिर आपको एक रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी भी बनाना है, तो इसको भी आपको यहाँ पर फ्रीज करके बनाना है। रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, कॉमिट कर दिया उसे, फिर कॉमिट कर दिया और फिर गिट को पुश कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया और मेरे टर्मिनल पे, मेरे गिटहब अकाउंट पे देखिए मेरे यहाँ पर मैसेज आके शो हो रहा है टेलीग्राम वाला। हाँ, मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ तो दिखाया ही नहीं, वो था मेरा यहाँ पर वेब ब्राउजर। देखिए वेब ब्राउजर में मेरा लेटेस्ट सेंसर डाटा अभी प्रिंट हो रहा है। देखिए मैं जैसे से रिफ्रेश करूंगा लेटेस्ट सेंसर डाटा यहाँ पर शो होते जाएगा, हर 5 सेकेंड्स में अपडेट होता है। सो लेट मी सी ये अपडेट होता है कि नहीं। रन तो कर रहा है हमारा प्रोग्राम, देख सकते हैं HTTP पे एकदम परफेक्टली रन कर रहा है। सारा डेटा टाइम स्टैम्प के साथ यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ओ एक्चुअली मैंने आर्डिनो को यहाँ पे बंद कर दिया, दैट्स वाई ये शो नहीं हो रहा है। नहीं तो अभी थोड़ी देर पहले ये शो हो रहा था, ये रिफ्रेश भी हुआ था स्टार्टिंग में। आप रिवाइंड करके देख सकते हैं जो लेटेस्ट सेंसर डाटा था। मैंने यहाँ पे आर्डिनो बंद कर दिया अपना, मैंने डिस्कनेक्ट किया था, दैट्स वाई। सो नो प्रॉब्लम। ये मेरा वेब ब्राउज़र था, देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है। मैंने HTTP का यूज़ किया, HTML का यूज़ किया, इसलिए इतने अच्छे से ये दिख रहा है। चलिए मैं गिटहब पे आपको ले चलता हूँ अपने। तो देखिए गिटहब पे आपका जो फाइल का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। देखिए 5 आवर 6 आवर अगो मैंने यहाँ पर सबको क्रिएट किया है। ये मेरा रीडमी है, नीचे में देख सकते हैं। आप सेम रीडमी यूज़ कर सकते हैं, वीडियो स्टॉप करके आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया मैंने सबको यहाँ पर लिख दिया है, जो जो एरर आया था, जिसका सॉल्यूशन मैंने फेस यूज़ किया और इसको कैसे मैं आगे जाके स्केल भी कर सकता हूँ, सारी चीज़ को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है रीडमी में।
देखिए मैंने यहाँ पे ESP32 का कोड और बैकएंड का कोड दोनों को एक फोल्डर में करके पुश कर दिया। गिट इग्नोर भी पुश किया है, जिसमें कि हमने हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, CSV फाइल को यहाँ पर गिट में ऐड नहीं करना रहता है, बिकॉज दैट इज वी नेवर टेक लाइव सेंसिंग फोल्डर्स। लाइक लाइव लॉगिंग वाला जो फोल्डर्स होता है उसको कभी भी हम लोग गिटहब में ऐड नहीं करते, वो प्रोफेशनल नहीं दिखता है। ठीक है, requirement.txt को करते हैं, ये हम लोग जो पाइथन लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं, जो भी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो इसमें आ जाता है, और ये readme.md इसको तो जरूर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल। प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पर बन के कंप्लीट हो जाता है। गिटहब में हम लोग यहाँ पर सब कुछ अपलोड कर देते हैं, पुश कर देते हैं। होप्स आपको हर एक स्टेप समझ आया होगा, मैंने हर तरीके से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश किया, एंड आई हैव कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स आई हैव टोल्ड यू टू, एंड जो जो मैंने प्रॉमिस किया था मैंने सब कंप्लीट कर दिया। फॉर एन आउट गोइंग पार्ट मैं आपको यहाँ पर एक और इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पर बनाया क्या, क्या किया, क्या नहीं किया, कि आपको यहाँ पर एक क्लियर हो कि हमने यहाँ पर किया क्या है इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, सो या मीट ऑन दैट, लेट्स मीट ऑन दैट गाइज। अब हम लोग अपने आउटरो पे यहाँ पे आ चुके हैं, हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका। मैंने आपको यहाँ पे गिटहब का रेपो भी करके दिखा दिया, सब कुछ कंप्लीट हो चुका। हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है, वेब ब्राउजर पे शो कर रहा है, बजर भी चालू हो रहा है, ESP32 का डेटा भी ठीक से प्रिंट हो रहा है, सब कुछ CSV फाइल में स्टोर भी हो रहा है। सो या दैट वॉज ऑल। मैंने फेज 2 और फेज 3 को एक साथ कंबाइन कर दिया विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो देखिए फाइनली मैं जो आपको बोलना चाहता हूँ यहाँ पर हमारा पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। सो टू समराइज द होल कंप्लीट सिस्टम हम बोल सकते हैं कि वी बिल्ट अ फुल IoT टेम्परेचर मॉनिटरिंग आर्किटेक्चर फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, द ESP32 कलेक्ट्स रियल टाइम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा फ्रॉम द सेंसर एंड सेंड इट टू आवर फ्लास्क एंड बैकएंड यूजिंग अ HTTP पोस्ट API। ठीक है, बेसिकली मतलब कि जो ESP32 है ये हम लोग क्या करता है, ये रियल टाइम टेम्परेचर्स और डेटा जो है वो DHT11 से कैच करता है और इसको वापस भेजता है हमारे बैकएंड के पास फ्लास्क में यूजिंग HTTP पोस्ट API, और बैकएंड इसको रिसीव करता है, डेटा को स्टोर करता है विद अ टाइम स्टैम्प इन द CSV फाइल फॉर लॉगिंग एंड एनालिसिस, और इसको कंटिन्यूअसली चेक करते रहता है टेम्परेचर क्रॉसेस के लिए या प्री डिफाइंड सेफ्टी थ्रेशोल्ड के लिए, जो कि हम लोग के यहाँ पर 27 है। ठीक है, आप इसको 30 तक रखिएगा आपके टेम्परेचर के हिसाब से। अब देखिए, इफ द थ्रेशोल्ड इज एक्सीडेड द सिस्टम इंस्टेंटली सेंड्स अ टेलीग्राम अलर्ट नोटिफिकेशन एंड आल्सो रिस्पॉन्ड बैक टू द ESP32 टू ट्रिगर अ बजर। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो सिस्टम है हमने ऐसे डिफाइन किया है, कोड्स हमने जो यूज किया है उससे एक टेलीग्राम का अलर्ट भी जाता है और ESP32 ट्रिगर भी कर देता है हमारे बजर को। सो टू प्रिवेंट रिपीटेड अलार्म स्पैम वी इंप्लीमेंटेड स्टेट बेस्ड लॉजिक दैट इंश्योर्स नोटिफिकेशन आर ओनली सेंड व्हेन द टेम्परेचर ट्रांजिशन फ्रॉम नॉर्मल टू क्रिटिकल। तो देखिए एक बार ही सेंसर बजता है, जैसे ही वो नीचे आता है हम लोग क्या करते हैं, सेंसर बंद हो जाता है, तो बार बार ये स्पैम नहीं होता है हमारा सेंसर का डेटा। सो दिस प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेट कंप्लीट एंड टू एंड IoT कम्युनिकेशन। हम लोग यूज क्या किए, डिवाइस, बैकएंड सर्वर, डेटा लॉगिंग, अलर्ट सिस्टम एंड देन यूजर नोटिफिकेशन। सो इट कंबाइंस द एम्बेडेड सिस्टम, वेब डेवलपमेंट, API कम्युनिकेशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड क्लाउड मैसेजिंग इनटू वन इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम लोग यहाँ पर एम्बेडेड सिस्टम्स का यूज किए, हम लोग यहाँ पर वेब डेवलपमेंट का यूज किए, हम लोग यहाँ पर API कम्युनिकेशंस का यूज किए, रियल टाइम मॉनिटरिंग का यूज किए, क्लाउड मैसेजिंग का यूज किए। सो आपको ये प्रोजेक्ट दिखने में तो हार्डवेयर फॉर्म में बहुत छोटा लग रहा होगा, बट जो बना रहे हैं इस प्रोजेक्ट को उनको ही पता होगा कि हम लोग यहाँ पर कितने सारे कोड्स के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने सारे फंक्शंस, APIs और रियल टाइम मॉनिटरिंग को हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। सो आई होप सो कि आप लोग भी इस प्रोजेक्ट को बनाएं, कुछ सीखे और आप एक नॉलेज बिल्ड करें। ठीक है, और इसको आप अपने रिज्यूम में भी ऐड करें। ठीक है, और आप मतलब कि इसको आप एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की तरह भी बना सकते हैं अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है तो, या अगर आप एक इंटरव्यू के लिए भी जाना चाह रहे हैं, IoT बेस्ड रोल्स को आप टारगेट कर रहे हैं, सो दिस इज द बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर यू। ओके, ये जो प्रोजेक्ट है आपको दिखाता है आपके इंटरव्यूअर को कि आप एक सिमुलेशन एक्सपर्ट हैं, आप एक डेटा को कैसे सिमुलेट करते हैं, IoT डेटा पाइपलाइन कैसे बिल्ड करते हैं, आपको उसमें एक्सपर्टीज है। ठीक है, दिस सिस्टम शोज दैट। So this is not just a sensor project. It's a structured, scalable IoT architecture that can be extended to smart homes, industrial monitoring, or environmental safety systems. That's all. Thank you for watching, and I will meet you guys in another video. Bye. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.